जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। राख से जो बारूद बने उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। नाम योगी आदित्यनाथ, उम्र 52 साल, काम जनता की सेवा। जब जब जुबान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो बुलडोजर बाबा का जिक्र आम हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी की। उत्तर प्रदेश की चर्चा योगी आदित्यनाथ के बिना अधूरी है। योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से भी एक है। मोदी के बाद अगर किसी का नाम जुबान पर आता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी लोकप्रिय नेता हैं। योगी आदित्यनाथ का कथन एक हाथ में माला एक हाथ में भाला इनके कट्टरवाद को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ ने साल 1998 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के सांसद बने। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अपनी लोकप्रियता के कारण वो दोबारा वर्ष 2022 में भी मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ का जीवन। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर के अंतर्गत आने वाले पंचूर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है और माता का नाम सावित्री देवी। हालांकि वे अपना धर्म पिता अवैधनाथ को मानते हैं। योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है। वो 7 भाई बहन हैं। योगी आदित्यनाथ अपने माता पिता की 5वीं संतान है। उनमें से 3 बड़ी बहन और 1 बड़े भाई के बाद योगी आदित्यनाथ आते हैं। योगी आदित्यनाथ से 2 छोटे भाई बहन हैं। उनके एक भाई महेंद्र सिंह बिष्ट सेना में कार्यरत है। 2 भाई विश्वविद्यालय में काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ की शिक्षा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने आसपास के स्कूल में प्राप्त की थी। योगी ने 1987 में टिहरी के स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी। 10वीं के बाद उन्होंने 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था। उन्हीं दिनों वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ गए थे। साल 1992 में योगी आदित्यनाथ ने HN बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से गणित में BSc किया। उसी दौरान एक घटना घट गई। वे जिस कमरे में रहते थे वहां से उनका कुछ प्रमाण पत्र गुम हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें गोरखपुर से विज्ञान में MSc करने में बाधा आ गई। बाद में उन्होंने ऋषिकेश से विज्ञान में MSc के लिए एडमिशन लिया, मगर उसी दौरान राम मंदिर आंदोलन के कारण उनका ध्यान अध्ययन से हट गया और उन्होंने आगे की पढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक बार योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के महंत अवैधनाथ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक जनसभा में मुलाकात हुई थी। बाद में योगी जी अपने माता पिता को ये कहकर घर से चल दिए कि वो नौकरी की तलाश में जा रहे हैं और इसके बाद वो अवैधनाथ के पास गोरखपुर चले गए, जहां उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया और उनके शिष्य बन गए। दीक्षा लेने के बाद अजय सिंह बिष्ट से वे योगी आदित्यनाथ कहलाने लग गए। उनका ये नाम गुरु अवैधनाथ के द्वारा दिया गया है। 4 वर्ष के बाद गुरु अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुन लिया।
और इस प्रकार योगी आदित्यनाथ राजनीति में आ गए। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा सीट से वर्ष 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार चुनकर संसद पहुंच चुके हैं। 1998 में वे 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 26 वर्ष की आयु में निर्वाचित होने वाले सबसे युवा सदस्य बने। 1998 से 1999 में वे खाद्य नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण समिति और चीनी एवं खाद्य तेल विभाग की उप समिति बी के सदस्य थे। इसके अलावा वे गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। 1999 से 2000 तक में दूसरे कार्यकाल में वे 13वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वे खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य भी रहे। गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। 2004 में वे 14वीं लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित हुए, जो उनका तीसरा कार्यकाल था। वे सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य, विदेश मंत्रालयों की समिति के सदस्य, गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। 2009 में चौथे कार्यकाल में भी वे 15वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। वे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। 2014 में 5वीं बार फिर से गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 19 मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। तभी उन्होंने कसम खाई थी कि भू माफियाओं, मवालियों और विशेष प्रकार के तत्वों से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाएंगे। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार पर ध्यान दिया, आम जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया और प्रदेश में विकास की गति दी। सत्ता में आने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में गो तस्करी, तंबाकू, पान और गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने राज्य में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया। 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ 2022 में मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर हैं और अपने कुशल और योग्य शासन के कारण न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक सम्माननीय और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए वे कई अन्य मंत्रालयों का भी कार्यभार संभालते हैं, जिनमें गृह, आवास, राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, स्टाम्प और रजिस्ट्री, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, खान और खनिज, बाढ़ नियंत्रण, सतर्कता, जेल, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक और नियुक्ति, सूचना, संस्थागत वित्त योजना, शहरी भूमि संपदा विभाग, यूपी राज्य पुनर्गठन समिति, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम क्रियान्वयन, राहत और पुनर्वास, राष्ट्रीय एकीकरण, कियारा नियंत्रण, बुनियादी ढांचा, समन्वय, भाषा, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना, लोक सेवा प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण, वजन और माप सहित लगभग 36 मंत्रालय हैं। योगी आदित्यनाथ के दमदार डायलॉग। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे इस पर गर्व है। हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। जो मासूमों पर गोलियां चलाते हैं वो अब सावधान रहें, सरकार बदल चुकी है। अपना व्यापार बंद कर ले, अन्यथा ठोक दिए जाएंगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी हाउस से कह रहा हूं, इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में
दुम दबाकर गिड़गिड़ाते हैं माफिया। जो संवाद से नहीं मानेंगे वो कानून से मानेंगे। जो किसी गरीब, व्यापारी और बहन बेटी के लिए खतरा बनेगा, हमारी पुलिस उसके लिए खतरा बन जाएगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। दुश्मन जिस भाषा में समझेंगे, हम उसी भाषा में जवाब देंगे। जो कानून नहीं मानेगा, उसका राम नाम सत्य होगा। आज यूपी नो कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब और चंगा, रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। जो लोग कभी यूपी के लिए संकट थे, आज वो खुद संकट में हैं। धर्म का चोला पहनकर कोई अधर्म का कृत्य करेगा, वो चिन्हित किए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन जो लोग कानून पर विश्वास रखते हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के ये वो डायलॉग हैं जो लगातार मशहूर हो रहे हैं, जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इन डायलॉग्स के बारे में आपकी क्या राय है और उनका जीवन और उनका राजनीतिक सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ डोको की डिग्गी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।